हाँ जी। सो इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आपको समझाने वाली हूँ व्हाट इज़ रिलेटिव ग्रोथ एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट्स ओनली। सो रिलेटिव ग्रोथ होती है बेटा ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट इनिशियल ग्रोथ, कि एक किसी भी प्लांट के पार्ट के अंदर पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है इनिशियल ग्रोथ के बाद। गेटिंग माई पॉइंट? कि सपोज अगर किसी लीफ के अंदर इनिशियली वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, आफ्टर 10 डेज वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया, तो बीच में कितनी ग्रोथ हुई है, दैट इज द रिलेटिव ग्रोथ। इट कैन बी मेजर्ड बाय ग्रोथ इन गिवन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय मेजरमेंट एट द स्टार्ट ऑफ टाइम पीरियड। कि गिवन टाइम पीरियड में और स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड में मतलब कि जिस टाइम पीरियड को हमने चूज़ किया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ग्रोथ मेजर करेंगे। सपोज 10 डेज का हमने विंडो रखा था, गिवन टाइम पीरियड हो गया, एंड मेजरमेंट एट द स्टार्ट ऑफ टाइम पीरियड, कि जब हमने ग्रोथ को मेजर करना शुरू किया था, दोनों के बीच में जो होता है गैप, दैट इज योर रिलेटिव ग्रोथ। इसका डिवीजन इज रिलेटिव ग्रोथ। सो नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ। इट इज टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है। मीन्स कि हमने ये नहीं देखना कि इनिशियल कितनी थी, फाइनल कितनी हो गई। नो, हमने देखना है कि इतने टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ हुई है। 5 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई है, 10 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई है, दैट वे। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स कैलकुलेट बोथ द टर्म्स एज पर द गिवन डायग्राम्स इन एनसीईआरटी। इसमें आपके पास 2 लीव्स हैं, लीव ए एंड लीव बी। लीव ए को अगर हम देखें, हम सबसे पहले ए लीफ की एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालते हैं। ए लीफ की एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होगी? इनिशियली इट वाज 5, देन इट इज 10, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ हो गई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमने क्या कहा है, एब्सोल्यूट ग्रोथ इज टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कि एक टाइम पीरियड में टोटल ग्रोथ कितनी हुई है। बी लीफ में अगर हम देखें तो initially it was 50 centimeter square and then it became 55 centimeter square. So यहाँ पर भी absolute growth कितनी हो गई? 5 centimeter square, क्योंकि ये भी सिर्फ 5 centimeter square ही grow किया within a particular time period. So that means हमने यहाँ ये नहीं देखना कि 5 सेंटीमीटर था पहले, फिर 10 हो गया, 50 था, फिर 55 हो गया। हमने क्या देखना है कि गिवन टाइम पीरियड में ग्रोथ कितनी हुई है। वो दोनों के केस में 5 सेंटीमीटर ही हुई है, तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है। एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सेम। नाउ लेट्स सी द रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ हमारे पास जो ए लीव है बेटा रिलेटिव ग्रोथ में, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी इनिशियली कितनी थी, मतलब गिवन टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ हुई है, 10 डिवाइडेड बाय 5 इनिशियल ग्रोथ, क्योंकि एज पर आवर फॉर्मूला ग्रोथ इन गिवन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय मेजरमेंट एट द स्टार्ट ऑफ टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड में कितनी हुई है, 5 सेंटीमीटर ग्रो हुआ है, और स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड पर कितनी थी, 5। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और 10 - 5 फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल, तो क्या आ गया हमारे पास 1। बी की रिलेटिव ग्रोथ कितनी आ गई? इट इज 5 डिवाइडेड बाय 50 विच इज 0.1, और वी कैन से ए की रिलेटिव ग्रोथ है 100%, बी की रिलेटिव ग्रोथ है जस्ट 10%। क्योंकि बेटा अगर हम कंपेयर करके देखें, ए लीफ के केस में इनिशियली उसका साइज जस्ट 5 सेंटीमीटर है, फिर उसका साइज 10 सेंटीमीटर हो गया, मीन्स कि ग्रोथ वाइज देखें तो डबल। बी लीफ में क्या हुआ, पहले 50 था, फिर 55 हो गया, विच मीन्स बहुत थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। सो रिलेटिव ग्रोथ आउट ऑफ बोथ ए लीफ की बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू बी लीफ। सो दिस इज रिलेटिव ग्रोथ एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ। सो रिलेटिव ग्रोथ कभी भी 2 प्लांट पार्ट्स की सेम नहीं होगी, और वी कैन से 2 प्लांट्स के
पार्ट्स की कभी भी सेम नहीं होगी। एब्सोल्यूट ग्रोथ कैन बी सेम, जरूरी नहीं है हर बार सेम होगी, बट कैन बी। गॉट इट? थैंक यू।